और ये तो चलो सर्विस कर रहे हैं भाई, कोई परवाह को नहीं, मतलब एक महीना नहीं कमाया सही, बस इतनी देर में हो जाए वो काम। अब मैं खेती खड़ा आदमी, हाँ अब खेती खड़ा आदमी का इतना नुकसान हो जाए, पूरी साल में मैं एक ही खेती करा बिल्कुल, और यही खेती हमारी खत्म हो जाए तो फिर मैं क्या पर जीवा, क्या आधार है मारकन। मैं बच्चा भी पढ़ा रहा हाँ, कारण भी निकाल रहा हाँ, घर को खर्चों भी चला रहा हाँ, गाय भैंस भी रख रहा हाँ, तो फिर भी को कोई मकसद निकलो। सगड़ा बहना राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल लादूसर ग्राम पंचायत की को राजस्व गांव है राणा को बास, एक किसान ही साथ में जवान भी ही पाका खेत में फिलहाल उपस्थित था। ये मूंग की एक फसल उगा रखी ही, बी के ऊपर एक स्प्रे करने के बाद में यू फिलहाल ये मूंग की हालत थे देख रहा होगा। जो भी किसान ही वह ये चीज़ ने आराम समझ सके हैं अगर वह खेती करे हैं तो ये चीज़ ने देखा कि ये जया भी करके आज एक ऊपर के स्प्रे करे हो, बी के बाद में यह हालत यह हो रही है मूंगा की। बातचीत करसूँ कि कठाऊँ तो के स्प्रे लेके आया, कि गलती हुई कि जी की वजह आज यह फसल जो बताई जा रही है लगभग 6-7 बीघा के मैंने मूंग की फसल है वहाँ की खराब हो चुकी है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। सब पहले थारो परिचय करवा दो। मैं राजकुमार राड, फादर नेम सन ऑफ सर्वगी श्री पन्नाराम राड, राड़ा के पास लादूसर से बोल रहा हूँ मैं जी। 5 बीघा में मैं मूंग का फसल उगाया था। ये पुराना बस स्टैंड ताल बालाजी बीज भंडार के वाले का नाम है किशन लाल जी, उनसे बीज लेके आया था। बीज लेके आने के बाद हम फसल लगाया तो बीज के अंदर ये कमी पाई गई कि कोई मूंग बिल्कुल 4 अंगुल का रहा, 2 महीने की फसल हो रही है, कोई 4 अंगुल का, कोई मूंग आधे मूंग मुड़ गए एकदम ऊपर से फोल्ड हो गए, आधे मूंग मेरे पूरे पीले हो गए थे एकदम। फिर मैं उसके तो टाइम हुआ अभी स्प्रे, फिर मैं स्प्रे उसके पास मूंग को उखाड़ करके लेके गया, उसके पास मूंग दिखाया मैंने 5-7 बोझे, तब उन्होंने बोला कि ये स्प्रे लेके जाओ आप, ये स्प्रे कर दो। मैंने 17 तारीख को स्प्रे किया। मूंग की ग्रोथ नहीं हुई जना थे ये लेके गया। हाँ मूंग पीला हो गया और ग्रोथ को नहीं हो जाते। मेरे बाद मूंग पाट की लेके गया, बाद दिखाया जाके जब स्प्रे दी मैंने तो 5 बीघा में बोले 5-6 बीघा में स्प्रे हो जाएगी, या थे करा दियो। मैं स्प्रे कराई 17 तारीख को, 18 तारीख को शाम को ये मूंग ऐसे झुलसने लग गए। फिर मैं बोला चलो आज कल देखते हैं, 2 दिन और देखा मैंने, ज़्यादा झुलसने लगे। मैंने उसको फ़ोन करके बताया, कई बार 3-4 दिन फ़ोन करके बताया तो आया नहीं चेक करने के लिए, ऐसे झांसा देता रहा, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, आया नहीं वो किशन लाल जी। उसके बाद में मैं उनको बोला यदि आप नहीं आओगे तो मैं आगे शिकायत करता हूँ। तब उनका ये जवाब था कि आप कोर्ट कचहरी कहीं भी कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। बिल दियो था कोई? बिल है मेरे पास में, स्प्रे का बिल है, और जो मूंग का बिल लेके आया था ना, जो बीज लेके आया उसका बिल लेके आया था, बिल में उसके पास लेके गया था। उसने बिल के ऊपर मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख करके अपने पास रख लिया। वो बिल अभी उन्हीं के पास है, बाकी व्हाट्सएप पे मेरे पास है बिल वो। तो ये एक बिल है जो उनसे स्प्रे लेके आया। जो स्प्रे को बिल है जो 13 तारीख ने लेके आया हो। 13 तारीख ने लेके आया मैं, 17 तारीख ने मौसम ठीक हो जब स्प्रे करी मैं। कि मान के कई बार क्या हुआ कि फसल खराब होने की और भी बहुत सी वजह रहे हैं, या फिर यह मान लो कि स्प्रे ही जो वजह रहे हैं, लेकिन स्प्रे को कई आदमी बोले कि स्प्रे को डोज ज़्यादा दे दिया गया है। मैं 1-2 बीज भंडार और भी पूछा तो बोला कि स्प्रे को डोज ज़्यादा दिया है, 5 बीघा का नहीं है 10 बीघा का डोज था बोले, तो बोले उसके कारण भी हो सकता है बोले। तो जो था दियो भी टाइम कोई बतायो गयो कि कतो के अपन की तरीका में यूज लेनो है ना बन बताइए। मैं 5-6 बीघा में है, बोलो ठीक है 5-6 बीघा में होगा आराम हूँ। बोल हाथ वाला करो, हाथ वाला मैं बोल हाथ वाला साहब देखो हो नहीं आजकल, तो मैं तो ट्रैक्टर वाला कराया करा, ट्रैक्टर में स्प्रे कराए हो। तो ट्रैक्टर वाले को भी, यानी ट्रैक्टर वाले ने बोला कि मैं 4-5 बार टंकी साफ करके ले आया, मेरा इधर परिवार के अंदर ही है ट्रैक्टर हमारा खुद का ही, तो उसके साफ करने के बाद में हमने स्प्रे किया। ये बाद में ये हालत दूसरे दिन ही दिखा दिया इसने ऐसा हालत। कल बारिश होने के बाद में हल्का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। एक और यो प्रयास करो कि कोई और भी अगर वो सेम स्प्रे करो है, बा किसानों को मिला हूँ, कोई बातचीत करी ना, मैं और कोई मिले को नहीं, बाकी स्प्रे करी दिखाई। इसके जो एक फॉलिक एसिड का दवाई दिया मेरे को 3 डब्बी, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट था। इसके पास में वो डब्बी वापस लेके गया दोबारा, किशन लाल जी ने उस डब्बी को वापस दे दिया, बोले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको डाल दो। वो डालने के बाद में मेरे को जहाँ तक आइडिया है वो फॉलिक एसिड वाला एक्सपायर डेट है उससे ये हुआ है। तो कोई भाई आगे ध्यान रखें उससे लाने के लिए बीज। एक यो बिल हो जो 71 रुपये को के बिल है, लगभग 10,000 रुपये की, 1,010 रुपये का बिल है। और मैं डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसकी जांच करवाएं। दुकान काम करो, ठेके काम करो। मैं बीएसएफ में हूँ, अभी कार्यरत हूँ, फिलहाल आसाम में हूँ, सिलचर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ।
बिल्कुल दोस्तों, और जो बोतल ही जो दवाई ये लेके आया अभी मैं दिखाना चाहूँगा थाने कि ये जो स्प्रे कोई बता रहे हैं कि ये स्प्रे के द्वारा करो गए हो, ये पैकेट 2 ज़्यादा दे दिए बता रहे हैं वो। अच्छा 2 पैकेट ये स्प्रे के लिए ही। एक्सपायरी हिबा कौन सी है? ये एक्सपायरी वाली है, छोटी वाली। अच्छा, ये 2021 की बनी हुई थी, अभी तो ये भीग बाहर रखी थी। 2024 जुलाई की थी ये, जुलाई को ख़त्म हो गई थी। हम इसके पास वापस लेकर के गए, लेकिन इन्होंने बोला इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस वही दे दी दवाई। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, इससे एक्सपायर डेट की वजह से फसल को नुकसान हुआ ज़्यादा। बिल्कुल दोस्तों, यह एक बहुत ही सावधानी बरतन और आपने सौ बड़ो ये वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य हो कि किसान जो भी हैं बन एक सचेत करा जाए कि अगर वह कोई भी स्प्रे करें हैं, कोई भी दवाई अगर काम में ली हैं तो बिक मैंने एक ही सावधानी बरतें। और देखा कि मैंने यूँ पहली कौन सी की फसल उगाई ही पिछली बार इससे तो जो अपने बारिश होती है ना, वो सरसों और वैसे डाली थी पाउडर लगा के। वो पहली भी कदे मूंग उगाया तो लगभग कतों के मानो कि और नुकसान देखा, एक बार कतों के नुकसान हुआ है। पिछली बार मूंग लगाए थे मैंने 5 बीघा में, तो मेरे 5 बीघा में 6-7 बोरी मूंग हुए थे। बढ़िया फसल होती है मेरे खेत में। मैं साल में 4 बार पाउडर लगवाता हूँ खेत की, और मेरे खेत में मतलब टाइम से पूरा कार्रवाई करके एकदम खेत साफ सुथरा रखता हूँ एकदम। तो मेरे खेत की कोई कमी नहीं है। वो तो पहले तो बोला कोई खेत ज़मीन की कोई कमी आ सकती है, तो मैं बोला ज़मीन की कमी आएगी तो एक मूंग वहाँ पर 2 फीट का है और एक मूंग वहाँ पर 2 ही अंगुल का हुआ, अभी 2 महीने की फसल हो गई, तो बीज की कमी होगी ना, तो ज़मीन यदि खराब होगी तो वो एक मूंग 2 फीट का कैसे होगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बार कि अभी कृषि विभाग में कोई डिपार्टमेंट है बहुत बातचीत करी कोई एक बताओ कुछ सुझाव। कृषि विभाग से पास में एग्रीकल्चर इधर गए थे, अपने जो LIC ऑफिस के सामने है कृषि विभाग, उसमें गए। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे करो, इसकी कड़ी लेके जाओ कड़ी, और वो रात को भिगो के छोड़ो। भिगोने के बाद में उस कड़ी को सुबह स्प्रे कराओ आप, या तो बारिश हो जाए तब बोलिए जहर उतर सकता है, कुछ इसका जो साइड इफेक्ट हुआ वो खत्म हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और की जया एक मैंने अपन देख रहे हैं बाजरो भी दिख रहे हो, अपन थोड़ो बाजरो भी खड़े हो है, और कुछ जया ये भी मतीरा की तरबूज की जो बेल ही ये भी दिख रही हैं, कागड़ी की बेल भी दिख रही। अब पर और क्या पर भी कोई प्रभाव को नहीं, और क्या पर इतना प्रभाव को नहीं अभी तक। थोड़ा बस इनकी ग्रोथ जरूर रुकी है इससे, बाकी वो जली नहीं है बेल वगैरह ज़्यादा। कोई 1-2 की बेल जली है। बाजरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। बाजरा तो ऐसे थोड़ा 100 ग्राम डाल दिया साथ में, तो छिदा खड़ा है। बाकी उसकी गलती ये है कि बीज भंडार वाले को बोलने के बावजूद 3 दिन बोला, मैं बोलने के बावजूद वो नहीं आया, जबकि हमारे पास में यहाँ रहता है। उसका ओरिजिनल गांव काली पहाड़ी होताते हैं, और यहाँ पीपल के पास पेट्रोल पंप के सामने घर है। वो ओरिजिनल में बोलने के बावजूद नहीं है। गलती वही है कि बाकी मैं इसको वीडियो बनाने का मेरा कोई मीडियम डालने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको आना चाहिए था। नहीं बिल्कुल, देखो ये चीज एक जागरूक नागरिक होने के नाते और लोगों के सगे को न हुए, क्योंकि किसान के सगे देखो बताओ मोस्टली फसल तो थी संभालो। हाँ, नहीं ये देखो, ये तो चलो सर्विस कर रहे हैं भाई, कोई परवाह को नहीं। मतलब 1 महीना नहीं कमाया सही, बस इतनी देर में हो जाए वो काम। अब मैं खेती खड़ा आदमी, हाँ अब खेती खड़ा आदमी का इतना नुकसान हो जाए, पूरी साल में मैं एक ही खेती करा बिल्कुल, और यही खेती हमारी खत्म हो जाए, तो फिर मैं क्या पर जीवा, क्या आधार है मारकन। मैं बच्चा भी पढ़ा रहा हाँ, कारण भी निकाल रहा हाँ, घर को खर्चों भी चला रहा हाँ, गाय भैंस भी रख रहा हाँ, तो फिर भी को कोई मकसद निकलो। फिर भी मैं अगर ये बात ने सहन कर जाता, कोई दिक्कत को नहीं मारे। लेकिन बान को यो कहने को हक कौन बड़ा हो कि जाओ कुछ कर लो जानो बा, बान आके एक बार देख लो जरूर चाहे हो। फिर अगर यह कह देता कि भाई देखो गलती होगी तो चलो कोई बात को नहीं, मैं यहाँ कर लेता, आप बायो को नहीं अब की बार, तो हमारे संतोष हो इस चीज़ को। और यह भी के पतो है तुरते कि कुछ होगा या नहीं होगा, मौसम ही हिसाब को है कि केवल हमारे कुछ भी को नहीं होगा, लेकिन वह दोषी हो गया ये बात में। नहीं बिल्कुल, देखो ये चीज़ पर एक्शन जरूर होना चाहिए, और विभाग ही वह जरूर इस पर कार्रवाई करें एक चीज़ पर कि अगर किसान जिस तरीका ये बात बहुत ही जबरदस्त यह बात बोली है कि अगर में गया था एग्रीकल्चर में गया था मैं, तब वहाँ भी उन्होंने बोला कि ये किशनलाल जी की है ना, हर साल 4-5 बार शिकायत आती है, ये आदमी को हमेशा ठगता है। ये जो NPK दिया मेरे को, पारस कंपनी का दिया कोई, ये 250 रुपये लिया इसने, जबकि सभी 180 रुपये का देते हैं इसको। एक तो रेट ज़्यादा लेता है, चलो रेट ले लिया, कम से कम माल तो सही होना चाहिए ना। अब ये पूरी फसल को देख करके ऐसे लगता है कि खेत में आने का दिल भी नहीं करता, पूरा खेत। बिल्कुल थे तो चलो आज एक जवान हो, लेकिन सिर्फ जिस तरीका ये बात बोली कि एक किसान ही है, वो सिर्फ डिपेंड ही चीज़ पर। हम तो चलो सर्विस कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन जो आम किसान है जिसका साधन ही ये है, वो बेचारा क्या करेगा बताओ। जबकि उसको इतना बोलने के बावजूद नहीं आया, वो बोला कोर्ट कचहरी कर लो, मैं तो तैयार हूँ। इसका मतलब तो वही है कि मैं
आगे इसको आगे रिपोर्ट करें ताकि इसकी जांच कराया जाए, दुकान की छापा मरवा बिल्कुल, करके। अब यह चीज़ भी अगर डिपार्टमेंट अगर यह चीज़ बोल रहे है कि हर बार की शिकायत आऊँ तो फिर कार्रवाई क्यों कौन करी जाए। एक यह भी चीज़ एक मैंने कि जब डिपार्टमेंट ने पतो है तो लाइसेंस रद्द क्यों कौन करो जाए, या फिर कि जो जाँच करी जाए। एक्सपायरी जो दवाई रख रहे हैं वह किसान ने दे रहे हैं, न प्रॉपर कोई जानकारी दे रहे हैं, तो फिर बी के ऊपर कार्रवाई क्यों को नहीं हो रही। देखा कि चलो अभी मुआवजे की अगर मांग मैंने देखा आपा तो विभाग आयोग में जयपुर में शायद गया था, तो उन्होंने बोला कि डिप्टी ऑफिस अपना है कृषि विभाग का झुंझुनू में, आप पहले उनके पास जाइए, वो कुछ नहीं करेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। बोलो बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ में एक अपनों तो उद्देश्य यही हो कि किसान बहन जागरूक करा जाए और कि जो फर्जी दवाई ही आऊँ बच के रहें, ताकि क्योंकि पूरा एक्सपायर डेट हो रहा था। बिल्कुल ये जो दिखावा सिचुएशन बहुत ही खराब, अगर पूरी फसल की टाइम देखा, क्योंकि ये टाइम जो शायद मूंग के तो फाल आ रहे हैं, हाँ। फाल आ रहे हो, अभी तो मूंग लागना शुरू होना है, एक फाल तो उग पूरो सबको, और आगे तो अभी एक फली भी को नहीं है, या देखो, और आगे कोई उम्मीद भी को रखी जा सके, क्योंकि आगे कुछ है ही को नहीं। ये देखो एकदम मुड़ रही आ गऊं, तो ये फली लागेंगी कठौ। क्या मैसेज देना चाहोगे जो भी किसान? मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगा कि इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और कोई कार्यवाही भी होनी चाहिए, क्योंकि आज तो ये तो चलो कमा रहे हैं, आगे कोई बात को नहीं, लेकिन ये जगह पर मैं होता तो मार तो चौपट होगी पूरी साल, माने तो मजदूर जानो पड़तो कोई कहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो खेती थी वो तो खत्म होगी, तो फिर कट जावा। जो बीमार आदमी हो गया उसको दवाई दे करके कोई महीने 20 दिन में थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल तो एक दिन में तो वो ठीक होगा नहीं। और ये फसल है अभी ठीक होती होगी तब तक तो दुनिया काटने लग जाएगी। तो यो देखा ये टाइम बहुत ही बुरो हाल फसल को है, जिस तरीके हम देख रहे हैं पूरा मुरझा रहे हैं ये जितना भी, और शायद चंद रुपया का कि भाई आपकी दवाई बेचने के लिए न तो प्रॉपर किसान ने जानकारी दी होगी, और ई वजह आज यो फसल अगर डोज भी ज़्यादा लगे हो तो एक मैंने बिल्कुल जो जिम्मेदारी है वो बीज भंडार की आप एक मैंने मानना है, क्योंकि पूरी जानकारी आने देनी चाहिए ही। हम देखा कि अब किसान देनी चाहिए, आए नहीं चेक करने के लिए, उनको चेक करके जाना चाहिए था एक। बाकी और दूसरे बीज भंडार वाले है ना, पर्यवेक्षक जो ही कोई बातचीत करी, कृषि पर्यवेक्षक वाला मैं इधर गया था झुंझुनू में, तो उन्होंने बिल वगैरह की फोटो वगैरह ली, वीडियो वगैरह मैंने मेरे से लिया था, मैं दिया, तो बोला ठीक है। उन्होंने तो बाद में फिर मेरे को बोले ये कड़ी बह करके इसका स्प्रे करो और बारिश आ जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या ठीक होगा इसका तो कोई उम्मीद नहीं रखते कि हम ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल देखा दोस्तों ये तो मेरे भाई का खेत है, देखो कितना बढ़िया अनाज खड़ा है, सब कुछ हरा भरा और सेम चीज है, इतना बढ़िया फसल खड़ी थी मेरी। बिल्कुल दोस्तों, बातचीत करी किसान जानो कि तरीका किया जो फसल खराब हुई है एक बीज जो और स्प्रे की वजह, तो उम्मीद है कि जो भी किसान भाई अगर कोई भी स्प्रे करें हैं तो थोड़ा सा भी की जानकारी जुटा के जरूर आप देखा कि स्प्रे करें। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।